ये वही गोपियां हमें लगती हैं कन्हैया की विरह वेदना में परेशान हैं। आगे बढ़े, गोपियों की नजर उन उद्धव पे जब पहुंची है तो भाग करके उद्धव के पास में पहुंची, जवाब दिया है। राधा कहने लगी उद्धव से कहा है तुम कौन हो, कहां से आए हो? इस तरीका से कन्हैया के वस्त्र पहने हुए, उनके पीतांबर को पहने हुए, उनके मुकुट को धारण किए हो, उनके रथ को लेकर के चले आए, कौन हो तुम? उद्धव कहने लगे बहन मेरा नाम उद्धव है, मुझे कन्हैया ने भेजा है। और पत्र निकाल करके जो है दिया गोपियों के हाथ में। पत्र खोल के पढ़ा उन गोपियों ने तो उस पर लिखा पाया कि गोपियां सभी योगिन बन के रहे। चंद्रा नाम की सहेली पास में खड़ी है, जल्दी जवाब दिया उद्धव ये कागज का टुकड़ा तुम लेकर के चले आए, भला ये क्या धैर्य धारण कराएगा? जो कुआं वर्षों से खाली पड़े हैं क्या वो पत्तों से भरते हैं? जो दिल की तसल्ली बंधाने के लिए ये तुम कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। उद्धव वो कन्हैया हमें छोड़ के चले गए, परसों का वादा करके चले गए, बरसें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं आए। आज श्रोताओं इधर राधा ने जवाब दिया उद्धव कन्हैया कब आएंगे? उद्धव कहने लगे राधा कन्हैया भूले नहीं है तुम्हें, एक न एक दिन अवश्य आएंगे। उद्धव ने सवाल कर दिया राधा से, राधा अरे फिर क्या तुमसे कोई भूल बन गई? क्या तुमने कोई कन्हैया से कोई ऐसी बात कह दी जिससे लौट के नहीं आए? राधा कहने लगी उद्धव जाते समय केवल कन्हैया से हमने एक प्रश्न किया था, श्याम सुंदर तुम लौट के कब आओगे? तो उन्होंने हमसे ये कहा था राधा मैं कल की बात परसों आ जाऊंगा, इसके अलावा कि मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर कहे कौन दी है मैंने। मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, विरह की पीड़ा फिर कहे कौन दी। परसों की बरसें बीत गई ना लौट सके निर्मोही। परसों की बरसें बीत गई ना लौट सके निर्मोही। वृंदावन में उनके बिन है दिखे नहीं मोय कोई, मैंने कछु ना बात ना कही, विरह की पीड़ा फिर कहे कौन दी है मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, विरह की पीड़ा फिर कहे कौन दी। जवाब दिया ऊधा संसार कहे कुछ भी, हम एक धारणा धारे, बेन रहे या नारायण है, हमको तो प्रियतम
कन्हैया हमारे लिए प्रियतम के समान है। और कह दी जो जाए मनमोहन से, हम दुखियन की ममता न धरें। बेराज करें हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। जवाब दिया है, बात कहना कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। निकलोगे बेवफाए मैंने नहीं जाना। निकलोगे बेवफाए मैंने नहीं जाना। बातें करके हट जाना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। आज मेरे भैया आगे आगे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो कन्हैया ने जो है कालियावन को मरवाया है और इधर जो है द्वारिका में जो है समुद्र में एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कराया है जिसका नाम द्वारिका पड़ा है। वहां पर रह करके कन्हैया के बड़े भैया बलराम की शादी हुई है। अब ज्ञात कराने के लिए जा रहे हैं किस तरीका से कन्हैया की शादी रुक्मिणी के साथ में किस तरीका से हुई। विदर्भ देश में जो कुंदनपुर ग्राम में महाराज भीष्मक राज करते थे, इनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुकुम, बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन इनके घर में एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। लाला जिस समय रुक्मिणी ने जन्म लिया तो आंगन में बधाइयां बजाई जा रही हैं, तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। देवी ने लीनो जन्म रे आए के महल में। बाई समय पे बाबा नारद आए गए जंगल में।
देवऋषि नारद का पदार्पण। देवऋषि नारद राजा की जब बात सुनी, सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोची बाची लगन उरे के नाम धर दियो। देवऋषि नारद ने महाराज भीष्म के जब शब्द सुने, जवाब दिया बुलाइए बेटी को। बेटी को बुलाया, जब हस्तरेखा को देखा, बोले अरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, देव ने कियो। कोई श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, कोई श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। आज श्रोताओं, महाराज भीष्मक ने जो है साथ में होगी, तुम्हारी बेटी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। जब इतने शब्द सुने कि कन्हैया के साथ में होगी, तब अरे खुशब कटी छाए गई तन में, आज श्रोताओं जब इतने शब्द सुने कि बेटी की शादी कन्हैया के साथ में होगी, तो भीष्मक जो है एकदम से गद्दी से उछल पड़े। बाजी बा, द्वारकाधीश कन्हैया हमारी बेटी के दूल्हा बन के हमारे दरवाजे पर आएंगे। खुशी के मारे उछल पड़े। बहुत सुंदर। आज श्रोताओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नारद वहां से चले गए और रुक्मिणी जो है धीरे धीरे कच्छ सयानी हुई। तो कच्छ सयानी हुई तो एक दिन एक महात्मा जी जो है द्वारे से निकले गली से, सुगात बहे चले। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य में हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य में हो दीदार कन्हैया का। महात्मा जी गाते हुए निकले, ताला दूर कर दी प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, संसार जो न माने उधार कन्हैया का, संसार जो न माने उधार कन्हैया का।
एक महात्मा गली से होते हुए निकले गाते हुए, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। और उन महात्मा की जब आवाज रुक्मिणी के कानों में पड़ी, सोचने लगी बाजी बा कन्हैया का अवतार हो गया है। तो रुक्मिणी जो है परीक्षित महाराज खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, सिवाय कन्हैया के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं है। सोचने लगी बिटिया मन में, हर जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, सिवाय कन्हैया के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं गूंज रहा है। चलते फिरते उठते सोते, श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है। सखियन में चर्चा छिड़ी जावे, सखियन में चर्चा छिड़ी जावे, मोहन के गीत सुनाती है। अगर सखियों के बीच में बैठ जाए कोई नाम अगर गूंज रहा है तो सिवाय कन्हैया के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं दिमाग में आ रहा है। रुक्मिणी जो है सोते जागते श्याम सुंदर के नाम को गुनगुना रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ श्रोताओं। तो एक दिन जो है रुक्मिणी की मैया ने अपने पति को बुलाओ, जवाब दो महाराज बिटिया सियानी हो गई, शादी के योग्य है, कोई अच्छा घर कोई अच्छे वर की तलाश करो जिससे बेटी की शादी हो सके। जब रानी ने ये कहा है महाराज भीष्मक से कि अच्छे वर की तलाश करो, बोले ठीक हम आज ही जाएंगे सभा में और ये ऐलान करेंगे कोई अच्छे घर की अच्छे वर की तलाश करो जिससे हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी हो। महाराज भीष्मक लौट के चले, दरबार लगाया और दरबार में जवाब दिया, मंत्री बोलो महाराज। तुमने हमारी बेटी रुक्मिणी को तो देखा ही है, वो बच्ची तरीका पानी बनना भाई तले पे दादी है। अच्छा है, कितनी सुंदर है वो, बहुत ज्यादा है? बहुत सुंदर है। हाँ वो शादी के योग्य है। बताओ कोई अच्छा लड़का देखो। लड़का नरे महाराज, निरन से काम ना चले, तो कोई अच्छो घर बताओ, कोई अच्छा वर बताओ जिससे बेटी की शादी हो सके। एक बच्चो ही है। अच्छा हाँ। आज श्रोताओं दरबार लगाया है तो दरबार के लोग कोई खड़ा हो जाता, कहता है महाराज बिटिया की शादी कौरवपति दुर्योधन के साथ में हो जाए कितना अच्छा रहेगा। दूसरा खड़ा हो जाता है, जवाब दिया महाराज नहीं, कौरवपति दुर्योधन के साथ में नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा घमंडी है। कोई किसी के गुण बता रहा है तो कोई किसी के अवगुण बताने लगता है। कि दरबारी बारी बारी से राजन के नाम सुनाने
परीक्षित महाराज, बस सभा में कोई खड़ा हो जाता है तो किसी के कोई गुण बताने लगता है, कोई खड़ा हो जाता है तो उसके अवगुण गिनाने लगता है। सुबह से शाम हो गई, किसी ने अच्छे लड़के को नहीं बता पाया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बेटी की शादी किसके साथ में हो। तो रुकुम का सबसे छोटा भाई जो था, रुकुम का भीष्मक का छोटा पुत्र, वो खड़ा हो गया। जवाब दिया, पिताजी मेरे दिमाग में एक लड़का है, बड़ा अच्छा है। कौन है बेटा? जवाब दिया, पिताजी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में अगर हमारी बहन की शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और जो इतने शब्द सुने, कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी। रुकुम बैठा, भीष्मक एकदम से गद्दी से उछल पड़े। जवाब दिया, बाजी बा बेटा, तुमने तो मेरे मुख से बात छीन ली। कन्हैया के साथ में यही तो मेरा विचार था। तब तक रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी चीखो नहीं, वो कन्हैया अगर हमारी बहन का दूल्हा बन के यहाँ आया तो तलवारें चल जाएंगी। तलवारें तुम्हें नहीं मालूम है, बन बन में गांव के पीछे दौड़ता है वो ग्वाला, दधमाखन को लूट के खाने वाला वो ग्वाला। ऐसे के साथ में हमारी बहन की शादी होगी? कदापि नहीं होगी। रुकुम कहने लगा, पिताजी सुन बाबुल के बेगरे रुकुमिया समझावे। सब राजन में शिशुपाल रे, सब राजन में शिशुपाल रे, के नजर हमारी यार में। भीष्मक ने ये जवाब दिया, ओरे रुकुम अगर तेरे दिमाग में कोई लड़का है तो तू बता दे। तो जवाब दिया, पिताजी मेरे दिमाग में तभी तो मैं तुम्हें बता रहा। चंदोरी का रहने वाला मेरा साला शिशुपाल है। पिताजी मेरे बबुल करेंगे मैं वहां पे शादी। सब राजन में सिर मोहर के ऊंची है बाकी गर्दी। बाबुल करो फिक्रिया के दूल्हा सालो बनिया। बाबुल करो फिक्रिया
घर में बेटी रुक्मिणी है, कोई दूसरी नहीं है। अरे इकलौती धीरे हमारी, भागे। अगर घर में श्याम सुंदर आएंगे तो भाग्य खुल जाएंगे तेरे और हमारे। उस शिशुपाल के साथ में शादी न कर। भीष्मक समझाने लगे, हमारे घर में अकेली रुक्मिणी है। देव ऋषि नारद ने कहा था कन्हैया के साथ में जो है शादी होगी मेरी बेटी की। तो चाले नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चलाएंगी। समझ गए पिताजी? कृष्ण दूल्हा बन के आवे तो वीरों की कुर्बानी हो। जवाब दिया और रुकुम कहने लगा है पिताजी अगर बेटी की शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगी, कन्हैया के साथ में नहीं। आज श्रोताओं बुरी तरीका से जो है भीष्मक रोने लगे, हो रहे भागे। तुझे नहीं मालूम है तुझे नहीं मालूम है श्रोताओं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर जो है रुकुम कहने लगा है अपने पिता भीष्मक से शादी अगर होगी तो
पत्र लिखने लगा सुमित भैया और समझाए के बोला है रुको, साले के लिए पत्र लिख रहा है। आना तो बड़ी होशियारी के साथ में आना, क्योंकि कन्हैया के आए की संभावना है। और कछु मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, अपनी बहन मेरे सगर तुम्हारी। अंत में आनंद भैया एक बात लिखी, आना तो बड़ी होशियारी के साथ में आना। होशियारी थैयो रे दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने, मथुरा को यही है बनाना। जवाब दिया पत्र में लिखा, अगर दूल्हा बन के आओ तो होशियारी से आना, क्योंकि मेरे पिताजी कन्हैया की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, तुम होशियारी से आना। अगर कन्हैया शादी में आया तो विवाद हो सकता है। खत को बंद किया, नाई पंडित को दिया, कहा ले जाओ। नाई पंडित खत लेकर पहुंच गए चंदेरी में। शिशुपाल ने देखा, जवाब दिया, आओ पंडित जी, कहां से आना हो गया। जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, और इसी बीच में जो नोटों का हार पहना के हमारा सम्मानित कर रहे हैं, मुकुट पहना करके, और हमारे शिष्यगणों को सम्मानित किया है श्रीमान गोलू शर्मा जी की तरफ से जो ये सम्मान हुआ है, तो भगवान सुख शांति प्रदान कर, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की। नाई पंडित कहने लगा, मैं कुंदनपुर से आया हूं। कुंदनपुर से? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब ये शब्द सुने हैं शिशुपाल ने कि कुंदनपुर से, कुंदनपुर में तो मेरे बहनोई रहते हैं। जवाब दिया, हाँ, अरे तुम्हारे बहनोई ने तो भेजा ही है हमें, ये पत्र दिया है। पत्र खोल के पढ़ा, रुक्मिणी की शादी और हमारे साथ में बाजी बा, बाजी बा, हमारे जैसे बहनोई सब गाँव के हो। अंधेरे में बैठा दो तो उजरिया को कोई काम ना है, अंधेरे में चमकते हमने देखो, ठीक है। लेकिन पत्र जब पढ़ा, बाद में पत्र में ये लिखा और देखा कि भाग कन्हैया के आने की संभावना है, तो रुकुम का हृदय जो है दहला गया। लेकिन अभिमान जागृत हुआ, सोचने लगा उस तिथि पे हम जाएंगे ही नहीं। 15 दिन पहले गए और रुक्मिणी को लेके चले गए, हमें क्या करना है। फौजों को सजाया और लेकर के कुंदनपुर की ओर पहुंचा। लला फौजों को तैयार करवाया, तुम सब तैयार हो, हम सभी कुंदनपुर की ओर चलेंगे। और ये वो शिशुपाल जो रहे सो घर में आओ महल में, और अपनी भाभी से एक बात गई, जवाब दिया, भाभी अरे तुम हमें दूल्हा बना। दूल्हा? लला तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई,
है? कहीं ना कोई टीका ना लगुन है? दूल्हा पहले से बनाया दो। बिना टीका लगना कहीं बता चले जाइए। अच्छा हाँ। क्यों? कहाँ जाओगे? किसके साथ में शादी होगी तुम्हारी? ना जीजा की बहन है। कौन? रुक्मिणी हाँ, बेटा? हाँ। अरे वो तुम्हारे लिए पूजनी है, पूजनी। जब कुछ नहीं हो जाता। लला रुकुम जो रहे सालों शिशुपाल सो भाई भाभी तो बोलो, भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। क्या हुआ? अब भाभी दूल्हा बनाए रहे। जन धरो शीस पे मोहर छीकर भई भारी। लला जवानी को भरो रहे, जैसे ही पटा पे पैर रखो सो पैर से रखो, तो दारी जार वैसी पटक लगी, दोबारा उठवे होगी तो भी इतना ही रहे। भाभी बोली पटा से रपको पाँव पटक लगी भारी। भाभी समझाएगी, बोली लाला महाराज पिलैया घर में आई गई है। बैठी रोए रही आंगन में, बाबा देख के आई गई है। भाभी बोली नकटी मेरे दिबरा को ब्याह, अब भागिनी बैठी रोवती है। बेहा मेरे लला को ब्याह, के बैठी घर में रोवती है। जब असगुन होने लगे तो ही बढ़िया रहे। अब काजल लगाए रहे, खाजर लागी देन, भूप के नैन दिखाई रो बट्टा। क्या जो ठाणी गाय रही तरे मचाए बिटरिया ठट्टा। लाला संग की सहेलियन को बुलाए लाई, सब गीत गाए रहे। गीत गाए रही। भाभी समझाने लगी, लला मेरी बात अगर मान जाओ, तुम दर्द मोहर उतार कहीं उच्चारी धरो नहीं गट्टा। तुम दर्द मोहर उतारी सुनो इतारी कहीं कोई दूल्हा किनारे पर गोरखा, कोई दूल्हा किनारे पर गोरखा। शिशुपाल कान लगो, भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी समझाने लगी, लला मेरी बात मानो,
नाई मिले वर की मिड़ी प्यारी है कटी जय नाग तुम्हारी है तुम्हारी जवाब दिया है भगवान से युद्ध करके तुम जीतोगे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम कुंदनपुर के लिए ना जाओ, लेकिन शिशुपाल ने एक बात भाभी की ना मानी, फौजों को सजाया, घोड़ा पे सवार होकर के चला, सब श्रृंगार करके दूल्हा वाले, और 15 दिन पहले जाए के जो है कुंदनपुर को घेर लो। और ये जो है रुक्मिणी ने जब ये सुना कि मेरे भैया को सारो आएगा तो बैठी रोन लगी और कन्हैया से अरदास करते भाई बोली, हे श्याम। जवाब दिया कन्हैया मेरे सपने में आए और चले और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान पंटू शर्मा जी, जो दिल्ली से आए हैं। भगवान धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, सदा ही माँ लक्ष्मी जो है घर धन धान से भरे रहे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। और 501 रुपए से सम्मानित किया गया है श्रीमान जगदीश शर्मा जी, जो इसी गांव हीरापुर के रहने वाले हैं। श्रीमान जगदीश शर्मा जी 501 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए राजबिहारी भगवान की। आज श्रोताओं, इधर रुक्मिणी और ब्राह्मण देव में वार्तालाप चल रहा है। ब्राह्मण देव से एक बात कही है, जवाब दिया है सपने में कन्हैया आए और जवाब दो, तुम मेरे लिए चिट्ठी भेज देना और मैं आ जाऊंगा। पंडित जी, पंडित जी, तुम जो है द्वारका के लिए चले जाओ। आज पंडित जी से कहा तुम पत्र लेकर के चले जाओ। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी, अरे 700 कोस द्वारका हम ना दे, मैं नहीं जाऊंगा। जवाब देना है पंडित जी चले जाओ। पंडित जी कहने लगे अगर ना तुम मान रही हो तो लिखो पत्र, लिख दे चिट्ठिया, चले गए। अब रुक्मिणी जो है रोन लगी और कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। आज शोक के सागर हमारी दास की नैया परी, तुम ही खिबैया हो प्रभु और हर के बिन गैया परी। श्याम दीन हूँ दुखिया हूँ, मेरी लाज तुम्हारे आत है। ये दुष्ट मोए घेरे परो जैसे चिड़ैया बाजू है। श्याम कन्हैया तुम जल्दी से आ जाओ, हमें ले जाओ, नहीं तो ये दुष्ट हमें यहां से ले जाएगा। आज पत्र लिखा, बंद करके ब्राह्मण देव के हाथ में दिया, चले जाओ। अब ब्राह्मण देव चले, रास्ता में जा रहे, रास्ता में जब निकले तो एक वृक्ष की घनी छाया देखी। सोचने लगे काफी समय हो गया, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। दुपारी बिलमाई ले ब्राह्मण देव सोच रहे, दुपारी बिलमाई ले जाई बगिया में, दुपारी बिलमाई ले जाई बगिया में दुपारी बिलमाई
लाए सो खाए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए जाई बगिया में चलत चलत मेरी मैया पिरानी चलत चलत मेरी मैया पिरानी अला आई गो बूढ़ा पोजा ढली गई जवानी आई गो बूढ़ा को ढल गई जवानी आई गो बूढ़ा पोजा ढली गई जवानी आई गो बूढ़ा को ढल गई जवानी कछुआरी गुन गाए ले कछुआरी गुन गाए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए ले जाई बगिया में दुपारी बिल माए जाई बगिया में आज मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित ब्राह्मण देव जो है घनी वृक्ष की छाया देखी तो नींद आए गई बुढ़ापे के मारे चला नहीं जा रहा है परीक्षित महाराज और ये बुढ़ापा जो होता है परीक्षित महाराज बहुत ही खराब होता है बुढ़ापा बुढ़ापा बड़ा खराब होता है एक बार अगर आ जाए तो फिर लौट के नहीं जाता है साथ लेके ही जाता है एक कवि कहता है देख के जवानी को इतनो इठलावे मती क्योंकि आवे बुढ़ापे तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे ये बुढ़ापा बड़ा ही खराब होता है श्री सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित ब्राह्मण देव पे चला नहीं जा रहा है एक वृक्ष की छाया देखी विश्राम किया तो उन्हें नींद आ गई कन्हैया ने क्या देखा कि ब्राह्मण देव सोए गए सो योग माया से इशारा किया ब्राह्मण देव को वहां से उठवाया और द्वारका में पहुंचा दिया बोलिए गोविंद भगवान की ब्राह्मण देव आगे बढ़े तो बलराम की सभा लगी है वहां पहुंचे जवाब दिया द्वारपाल खड़े हुए हैं ब्राह्मण देव आवाज लगाने लगे भैया अरे इनको कन्हैया को देखो बलराम भैया ने कहा कहां से आना हुआ तुम्हारा जवाब दिया कुंदनपुर से आए जवाब दिया ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं मालूम देखो अबू काले कलूटो कारो ड्राम जैसो बैठो जय कन्हैया है सो ब्राह्मण देव बलराम भैया की सभा से कन्हैया की ओर बढ़े श्याम सुंदर के नजदीक पहुंचे कन्हैया ने देखा प्रश्न कर दिया ब्राह्मण देव कहां से आना हुआ तुम्हारा जवाब दिया ब्राह्मण देव कहने लगे हैं कन्हैया ब्राह्मण कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हारे रुकी मेरी तुम्हारी दासी है रुकी मेरी तुम्हारी दासी है जवाब दिया मैं कुंदनपुर से आया हूं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जवाब दिया मैं कुंदनपुर से आया हूं भीष्म की बेटी रुक्मिणी ने हमें भेजा है ये उसने तुम्हारे लिए खत दिया है खत को निकाल करके जब पंडित जी ने दिया श्याम को
और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, जवाब दिया इसने तो कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव, तुम बलराम भैया की सभा में जाना, उनसे ये कहना कि मुझे कन्हैया के साथ भेज दो, और पहले तुम खांसन लगे हो। हम कहें ब्राह्मण देव बूढ़ो है, और हम जाए तुम्हें छोड़न चले, और जाई बहाने से उधर से रुक्मिणी को लेके चले। सो ब्राह्मण देव चले, सो जाए के बलराम भैया की सभा में पहुंच गए, और बुरी तरीका से खांसन लगे। बलराम भैया, ओ बलराम भैया, अरे जो ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर जो मर गओ तो कलंक लग जाएगा, आज्ञा दो हमें, हम इसे छोड़ करके आए। तो ये एकदम से बलराम भैया कहने लगे, हाँ कन्हैया छोड़े आप, छोड़े आप। 22 समय पे ब्राह्मण देव ने आज्ञा ली और बोले, बलराम भैया से एक बात कही, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, तुमने मेरे बुढ़ापे की ओर ध्यान दे लिया। आज्ञा हमको दे दीजिए गौरव, और हम अपने घर को जाते, सोई यादव लोग खड़े होकर पंडित को पिता दिलाते। लाला सो सभी यदुवंशी खड़े होकर ब्राह्मण देव को विदाई देने लगे। कन्हैया ने रथ पे बैठा रो और ब्राह्मण देव को लेके चले। डगर पर घटकी बड़ी कठिन है कथा नट घटकी, डगर पर घटकी ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे। डगर पर घटकी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है कथा घटकी, बड़ी कठिन है डगर पर घटकी। आज मेरे श्रोताओं जो है रुक्मिणी सखियों को संग लिया और वहां से पूजा के बहाने जो है चली मंदिर की ओर। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इधर कन्हैया ने जब रुक्मिणी को देखो आत्मभव सब सखियां संग में सोचने लगे हमारी रुक्मिणी कहाँ है। रुक्मिणी सोचने लगी ऐसो ना हो कन्हैया को दूसरे गुना रथ में बैठा के लेके चले जाएं। सो जहां हाथ में कंगन बंद हो रहा है वो हाथ उठाए के बोले, बहन ये फौजें किन की हैं? बोली दंत वक्र की। और ये फौजें किन की हैं? शिशुपाल की। सोई समझ गए कन्हैया जी मेरी रुक्मिणी है। पास में पहुंचे रुक्मिणी, बोले हाँ इधर आओ। अब पास में सब सखियां खड़ी हैं, सो कान लगी कन्हैया से, क्या बहन आपस में बातचीत कर रही। बहन जो इनकी कमर में का लगो, जवाब दो कन्हैया से पूछो। तो श्याम सुंदर से पूछो कन्हैया जो तुम्हारी कमर में का है? तुम्हें नहीं मालूम जब बंसी है? ने कहा मैं दिखाए दो। दिखाओगे नहीं तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बसुरिया दिखाई चारों तरफ जो दुश्मन लगे सब बसुरियां टूट डालेंगे, बंसी नहीं दिखाएंगे तुम्हें। तो सखियां कहने लगी ने कहा बजाइए दे। सो कन्हैया कहने लगे बजे क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। और वह बंसी कैसी रहे
कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी। अरे शेष ने काट महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकाद करी। अरे नारद ने जम छेद करे, और गुरु दुर्वेशन देखी घरी। सो मांगी नहीं देखन कौन, सो मांगी नहीं देखन कौन, मेरी खलबल खलबल की बसुरी है। नारद निगम छेद करे, और गुरु दुर्वेशन देखी घरी है। तुम सो मांगी नहीं देखन कौन, मेरी अलबन खलबन की बसुरी है। कन्हैया कहाँ लगे अगर हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन लगे सब टूट रहे बसुरिया, इसलिए बंसी नहीं बजाएंगे, बोले दिखाई दो। सो रुक्मिणी आगे बड़ी जवाब दो, दिखाई दो। बोले तुम्हें क्यों ना दिखे। जैसे ही रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाओ, और कन्हैया ने बंसी देने के लिए हाथ बढ़ाओ, क्या हुआ, होना क्या था। कन्हैया ने रुक्मिणी को कला एकदम से कलाई झपटी, और बंसी तो जो है गोदी में डाल ली, और रुक्मिणी को जो है रथ पे बैठा लो। और जैसे ही कन्हैया ने रुक्मिणी को बैठा तो सब सखियां संग गिरे, सो लौट लौट के भाजी आए कि मैया आंगन में गिरी, आए कि मैया के पास में। मैया ने जवाब दो, रुक्मिणी कहाँ मेरी, जवाब दो मैया। कोई मंदिर पे कालो कलूटो इंसान आओ, बहन को लेके चलो गो। मैया समझ गई कन्हैया आए हुए वही ले गए। अब रुक्मिणी चली, चली ससुरारी दुल्हन बन के, चली ससुरारी दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। चली ससुरारी दुल्हन बन के, चली भाई ससुरारी दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। काला रुक्मिणी दुल्हन बन के चली, और तब तक जो है शिशुपाल और रुक्म ने आए के रथ को घेर लो। लला सब सेना संग रहे, शिशुपाल आगे बढ़ो एकदम से रथ के पीछे, और कन्हैया से कहीं हो रहे भागे। ददमागन को लूट के खाने वाला, तेरे गालों पे ये चूना लगा है? कहां लेकर के जाएगा मेरी बहन को। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, ठाड़ो कर लो। और शिशुपाल तो लला पीछे रहे। सो रुकुम जब आगे बढ़ो, चले भाई ससुरारी दुल्हन बन के, चली ससुरारी दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन। चले हैं तो जाएंगे। रुकुम ने एकदम से रथ को घेरो। जब रथ को घेर लो, कन्हैया उतर के नीचे आए रुकुम को मारने के लिए, तो रुक्मिणी ने जो है एकदम से कलाई पकड़ ली। जवाब दो श्याम,
मेरे भैया को ना मारो कन्हैया, क्योंकि अगर तुम भैया को मारोगे तो संग की सखियां हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी, तमाम ताने मारेंगे, ताने मार के मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी, इसलिए भैया को ना मारो। रोए के रुक्मिणी जवाब दिया है कन्हैया से, श्याम संग की सहेलियां मुझे सुख से नहीं सोने देंगी, ताने मार मार के मुझे मार ही डालेंगे। रोए के जवाब दो रुक्मिणी ने कन्हैया से, श्याम हारे मती मारे बिरन को नाथ, बखत सुनी भैया की आवेगी। मती मारे बिरन को नाथ, बखत सुनी बिरना की आवेगी। मती मारे बिरन को नाथ, भैया की आवेगी। मती मारे बिरन को नाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। मती मारे बिरन को नाथ, भैया की आवेगी। मती मारे बिरन को नाथ, भैया की आवेगी। रुक्मिणी रो करके बोली, अरे एक सुधी सावन में आवे, एक सुधी सावन में आवे कसरे। अरे एक सुधी सावन में आवे, एक सुधी सावन में आवे कसरे। किनके राखी बांधूं बखत सुधी भैया की आवेगी। के राखी बांधूं बखत सुधी भैया की आवेगी। मती मार बिरन को नाथ, बखत सुधी बिरना की आवेगी। मते मारे बिरन को नाथ, बिरना की आवेगी। श्याम मेरे भैया को ना मारो कन्हैया, संग की सहेलियां हमें सुख से सोने नहीं देंगी। अरे एक सुधे मड़े पे आवे, एक सुधी मड़े पे आवे कसरे। अरे एक सुधे मड़े पे आवे, एक सुधी मड़े पे आवे कसरे। मोई को पहनावे भात, बखत सुधी